कई सरकारों द्वारा। तो इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य प्राचीन भारत के राजनीतिक सिद्धांतकारों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊंचा है और इन्हें शासन कला, कूटनीति व राजनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। इसी कारण इन्हें भारत के मैकियावेली की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। अब जान लेते हैं कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय। तो इनका जीवन काल के बारे में जो अनुमान लगाया गया है वो ईसा पूर्व 375 से ईसा पूर्व 283 तक है। ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की ये बात है, इसीलिए ईसा पूर्व का प्रयोग किया जाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, परंतु ये कौटिल्य के नाम से विख्यात थे। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के पद पर विभूषित थे। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र इनकी एक रचना है। इनके द्वारा लिखी गई सबसे महान रचना में से एक है अर्थशास्त्र। ये राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का एक महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन समाज का दर्पण भी माना जाता है और कौटिल्य को भारत के मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है। अब जान लेते हैं इनके द्वारा प्रतिपादित विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे चाणक्य अर्थात कौटिल्य की राज्य की अवधारणा को। डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य राज्य के दैवी सिद्धांत के पक्षधर न होकर सामाजिक समझौता सिद्धांत के पक्षधर थे। इनका ये विश्वास नहीं था कि राज्य दैवी उत्पत्ति है। इनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के उपरांत हुई है। इनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा अपनी कृषि उपज का 6वां भाग और स्वर्ण का 10वां भाग देकर उन्हें देना स्वीकार किया। कौटिल्य का मानना था कि मत्स्य न्याय उसको कहते हैं, जैसे कहा नहीं जाता है कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से प्राचीन काल में शक्तिशाली दुर्बल लोगों का दमन करते थे, उनके ऊपर शासन करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें हर प्रकार से पीड़ित करते थे। तो इसी को मत्स्य न्याय कहते हैं। इसी सबसे तंग आकर जनता ने मनु को अपना राजा चुना तथा उन्हें अपनी कृषि उपज का 6वां भाग, 6वां हिस्सा तथा स्वर्ण का 10वां हिस्सा देना स्वीकार किया। इसके बदले में उनके द्वारा नियुक्त राजा मनु ने जनता की सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौटिल्य जो थे वो राजतंत्र के समर्थक थे या पक्षधर थे। अब जान लेते हैं इन्होंने राज्य के स्वरूप का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था। राज्य का स्वरूप, इनके अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा था। कौटिल्य राज्य के सावयवी स्वरूप में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियाँ हैं। ये प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? स्वामी अर्थात राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इन प्रकृतियों को कौटिल्य ने राज्य के अवयव कहकर संबोधित किया है। अब जान लेते हैं कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। राज्य के सभी तत्व मानव शरीर के अंगों को समान, परस्पर संबंधित, अंतर्निर्भर तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये 7 तत्व कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। स्वामी, पहला तत्व जो है सप्तांग सिद्धांत का वो है स्वामी अर्थात राजा। ये मानव के शीर्ष या सिर के समान है। ये मानव के शीर्ष या सिर के समान है। राजा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी कौटिल्य ने बताया है कि राजा कुलीन, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। दूसरा जो तत्व है राज्य का वो है अमात्य यानी मंत्री। इसके बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं, ये मानव राज्य की आँखों के समान है। ये मानव अर्थात राज्य की आँखों के समान है। ये अपने देश के जन्मजात नागरिक होने चाहिए, उच्च कुलीन होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, योग्य होने चाहिए तथा विभिन्न कलाओं में निपुण तथा स्वामी भक्त होने चाहिए। मंत्रियों को विभिन्न कलाओं में निपुण भी होना चाहिए तथा स्वामी भक्त भी होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक रथ है। जिस प्रकार से रथ सिर्फ एक पहिए से नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार से मंत्रियों की सहायता के बिना अकेले राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकते हैं। अब राज्य के जो तीसरे तत्व है वो है जनपद यानी भूमि या प्रजा या जनसंख्या। ये राज्य की जंघा तथा पैर हैं जिन पर राज्य का अस्तित्व टिका हुआ है।
कौटिल्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण पशुधन, नदियों, तालाबों तथा वन्य प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषकों, उद्यमियों तथा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा सम्मिलित है। प्रजा को राजभक्त, परिश्रमी तथा आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। अब राज्य का जो चौथा तत्व है वो है दुर्ग या किला। ये राज्य की भुजाओं के समान है या बाहों के समान है। इनका कार्य राज्य की रक्षा करना है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया। ये 4 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। इनमें से पहला दुर्ग है औदिक दुर्ग, यानी जल से घिरा हुआ किला या दुर्ग। दूसरा है पर्वत दुर्ग, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग या किला। तीसरा है वन दुर्ग, यानी जंगलों से घिरा हुआ किला या दुर्ग। चौथा है धनवन दुर्ग, यानी मरुस्थलीय भूमि से घिरा हुआ किला। अब जान लेते हैं राज्य के 5वें तत्व के बारे में, जो है कोष यानी राजकोष। ये राज्य के मुख के समान है। यह राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि राज्य के संचालन तथा युद्ध के समय प्रचुर धन की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं राज्य के 6ठे तत्व के बारे में, जो है दंड, जिसे बल या सेना भी कह सकते हैं। ये राज्य के मस्तिष्क के सदृश है या समान है। प्रजा तथा शत्रु पर नियंत्रण रखने हेतु अत्यंत आवश्यक तत्व है। ये तत्व प्रजा तथा शत्रु पर नियंत्रण रखने हेतु अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य ने सेना के 6 प्रकार बतलाए हैं। कौटिल्य ने सेना के 6 प्रकार बतलाए हैं। ये कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये सेना है वंशानुगत सेना, वेतन पर नियुक्त या किराए के सैनिक, सैनिक निगमों के सैनिक, मित्र राज्य के सैनिक, शत्रु राज्य के सैनिक तथा आदिवासी सैनिक। ये थे 6 प्रकार के सैनिकों के प्रकार जिनके बारे में कौटिल्य ने बताया है। अब जो 7वां सबसे आखिरी तत्व है वह है मित्र या सुहृद। ये राज्य के कान के समान है। राज्य या राजा के मित्र शांति व संकट काल दोनों समय राजा की सहायता करते हैं। अब कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत में मंडल का केंद्र एक ऐसा राजा होता था जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु राजा अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहा है। तो मंडल सिद्धांत, जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत था, उसके वो 12 राज्यों का समूह था। इसके बारे में हम जान लेंगे। ये 12 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है विजिगीषु राज्य, दूसरा है अरि राज्य, यानी विजय की इच्छा रखने वाले राज्य का शत्रु राज्य, इसे अरि राज्य कहते हैं। ये विजिगीषु राज्य की सीमा से लगा हुआ होता है। जो तीसरा राज्य है, राजमंडल के 12 राज्यों में से जो तीसरा राज्य है वो है मित्र राज्य। ये मित्र राज्य विजिगीषु राजा के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ होता था। ये राज्य विजिगीषु का मित्र राज्य तथा मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य होता है। अब जो चौथा राज्य है वो है अरिमित्र, यानी कि विजिगीषु राज्य के शत्रु का मित्र। जो 5वां राज्य है वो है मित्र, यानी विजिगीषु के मित्र का मित्र। फिर जो 6ठा राज्य है वो है अरिमित्र, यानी विजिगीषु राज्य के शत्रु के मित्र का मित्र। इस प्रकार से ये 6 राज्य हो गए। बाद के ये जो राज्य हैं ये विजिगीषु राजा के सामने या आगे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के पीछे 4 प्रकार के और राज्य होते हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं। पार्श्वग्राह, यानी पीछे का शत्रु, आक्रांदा, यानी पीठ का मित्र, पार्श्वग्राहसार, यानी पार्श्वग्राह का मित्र, यानी पीछे के शत्रु का मित्र, आकांदासार, आकांदा का मित्र, यानी कि पीठ के मित्र का मित्र। ये 4 राजा होते थे। इसके अलावा इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त जो अन्य 2 प्रकार के राज्य हैं वो है मध्यम तथा उदासीन। अब जान लेते हैं मध्यम राज्य क्या होते हैं और उदासीन राज्य क्या होते हैं। तो मध्यम राज्य वह है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ था। और उदासीन राज्य वो है जो उदासीन राज्य का क्षेत्र विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमा से परे होता था, लेकिन समय पड़ने पर ये विजिगीषु राज्य की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस प्रकार से इन 12 राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है। ये था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 12 राज्यों का समूह था, जिसके द्वारा एक मंडल की स्थापना होती थी। अब कौटिल्य की खाड़ीगुड़ नीति के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौटिल्य ने क्या बताया था। तो कौटिल्य के अनुसार पड़ोसी राज्य और विशेषतया
अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने 60 गुण अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया है। एक तरह से इनको कह सकते हैं, इनको विदेश नीति की संज्ञा दे सकते हैं कि कौटिल्य ने विदेश नीति के बारे में क्या बताया था। इनके 6 लक्षण हैं: संधि यानी मित्रता करना, विग्रह यानी युद्ध करना, यान यानी शत्रु का वास्तविक आक्रमण करना, आसन यानी तटस्थता, संशय यानी बलवान का आश्रय लेना, और वैधिभाव यानी संधि व युद्ध का एक साथ प्रयोग करना। ये थी कौटिल्य की विदेश नीति। और कौटिल्य ने अपनी विदेश नीति के 6 लक्षण बताए हैं: संधि, विग्रह, यान, आश्रय, आसन, संशय तथा वैधिभाव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। मैंने आज के वीडियो लेक्चर में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धांतों की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो। यूपीपीएससी के ऑप्शनल में मेरे ये वीडियो लेक्चर काफ़ी कारगर हैं। और मेरे वीडियो लेक्चर के नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिंक मैं अपने वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।